अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपके साथ वापस आ गई हूँ IKEA वीडियो पार्ट 3 के साथ। लेकिन हम इस वीडियो को करने वाले हैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड और शॉर्ट, ताकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब चीज़ें देखें जो मैंने देखी। और अगर आप अपना घर बना रहे हैं या घर को रेनोवेट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको कोई भी आइडिया ऐसा ना हो जो मिस हो। इस टाइम हम एक स्टूडियो फ्लैट में हैं। अगर आपको यहाँ पर आने के बाद बिल्कुल ऐसा फील नहीं होगा कि हम किसी डमी फ्लैट में हैं, बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जैसे ओरिजिनल फ्लैट है। इवन उन्होंने स्टार्ट में आपने देखा होगा बैल्कनी की फील भी हमें बिल्कुल ऐसे दिलाई जैसे वो बिल्कुल रियल होता है। तो ये चीज़ इनकी सबसे अच्छी। अब अगर आप ये देखें जो बेडरूम हमारे सामने, इसकी कलर स्कीम्स बिल्कुल डिफरेंट है। इस साथ वाले बेडरूम के कलर स्कीम्स, आइडियाज़, फर्नीचर, डिज़ाइन, हर चीज़ टोटली पिछले वाले से डिफरेंट है। अगर आपने कोई भी आइडिया ग्रैब करना है तो आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखें, ताकि कोई भी चीज़ और कोई माइनर डिटेल भी आप मिस ना करें और आप अपने घर की छोटी सी छोटी स्पेस को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकें। डबल वॉश बेसिन का आइडिया मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि जैसे अगर हम मुस्लिम्स हैं, हम एक वॉश बेसिन अपने वज़ू के लिए और इन चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं, और आपके पास छोटे बच्चे हैं, आपने उनको वॉश करना है, आपको कमोड या वॉश नीचे बैठ के वॉश करना मुश्किल लग रहा है, तो आप उनको यहाँ पर ईज़िली वॉश कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होती है। इतनी ज़्यादा चीज़ें थी, इतना बड़ा स्टोर था, मैं चाहती थी कि मैं कोई चीज़ भी मिस ना करूं और आप लोग हर चीज़ को अच्छे तरीके से देख सकें। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड रखूँगी। लेकिन ये होगा कि अगर आपने कोई चीज़ भी दोबारा से देखनी है तो आप वीडियो को स्टॉप करके रीप्ले करके तो देख ही सकते हैं। आपने ऑफिस के लिए कोई टेबल्स ख़रीदने हैं, कोई लॉकर्स ख़रीदने हैं, कोई चेस्टर्स ख़रीदने हैं, कोई साइड टेबल्स ख़रीदने हैं, कोई वार्डरोब्स ख़रीदनी है, कंप्यूटर टेबल्स खरीदने हैं, कंप्यूटर टेबल की चेयर्स खरीदनी है, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन गेट इट फ्रॉम हियर। आपको ऑटोमेटिक टेबल चाहिए, आपको वो भी मिल सकता है, जिसको आपने सिर्फ पुश बटन प्रेस करना है और वो अप एंड डाउन आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होने लग जाएगा। और ऑफिस के टेबल्स के डिफरेंट आइडियाज़ है। अगर आपको एक कॉर्नर टेबल चाहिए और आपको उस कॉर्नर को यूटिलाइज़ करना है तो उसके लिए भी यहाँ टेबल के आइडियाज़ हैं। आपको अपने टेबल पे यूटिलिटीज़ को एडजस्ट करने के लिए चीज़ें चाहिए, उसके लिए ऑर्गेनाइजर्स चाहिए, आप वो भी ले सकते हैं। जो भी चाहिए बस आपने आना है और मैंने आपको बताया, आपने यहाँ पर आके अच्छे से एक्सप्लोर करना है, तो डेफिनेटली आप जो चीज़ ढूंढ रहे हैं वो आपको मिल ही जाएगी। आपके बच्चे या आप गेमिंग के शौकीन हैं, आपको गेमिंग चेयर्स चाहिए जो इजी हो, कंफर्टेबल हो, तो आप वो भी यहाँ से ले सकते हैं। मुझे ये वाला सेक्शन इतना ज़्यादा पसंद आया था और इतना क्यूट लगा था ना ये वाला आइडिया। हम अपनी मदर्स के लिए जिनको कपड़े सीने का शौक़ हो, हम उनके लिए छोटा सा घर में स्टूडियो तैयार कर सकते हैं, जहाँ पर उनकी तमाम सीने की चीज़ें, एसेंशियल्स बहुत उनके लिए एक्सेसिबल हों, वो थके ना काम करते वक्त। उनको आयरन टेबल चाहिए, वो उनके पास हो, उनका टेबल एक प्रॉपर हाइट पर हो जिस पर बैठ के अगर वो कपड़े सीना चाहती हैं तो वो सी सकें। उनके सुई धागे, हर चीज़, उनके जो एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं, हर चीज़ उनकी कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर सेट हुई थी। ये आइडिया मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा था कि मतलब मेरी मदर इन लॉ को बहुत ज़्यादा शौक़ है, वो शौक़ से अपने लिए कुछ अगर कभी करना चाहें तो वो कभी कभी करती हैं। पर अगर ऐसे हर चीज़ उनकी सेट और ऑर्गेनाइज हो तो उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इसको मुझे देखते ही मुझे माइंड में बिल्कुल वही आई थी कि मतलब उनके लिए परफेक्ट चीज़ थी। ये रूम मुझे बॉयज़ के लिए इतना प्यारा लगा था ना, इतने अच्छे कलर्स और इसके अंदर कंप्यूटर टेबल और लाइट्स, फुल लड़कों वाला। मुझे इस कमरे का माहौल देखते ही आपको पता लग जाता है कि ये भी लड़कों के लिए कमरा है। अब जनाब हम आ गए हैं किचन एसेंशियल्स वाले सेक्शन में। यहाँ पर आपके किचन को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए बेतहाशा वैरायटी थी कि आपने अपने कप्स हैंग करने हैं, आपने अपना टिश्यू रोल हैंग करना है, आपने अपनी प्लेट्स को असेंबल करना है, आपको अपने लहसुन प्याज के लिए रैक चाहिए, जो भी चाहिए आपने बस यहाँ आना है और यहाँ पर हमने अच्छे तरीके से ढूंढना है। हमें जो भी चीज़ चाहिए वो हमें यहाँ पर डेफिनेटली मिल जाएगी। यहाँ पर आने के बाद ना इंसान को समझ नहीं आ रही होती कि मैंने क्या लेना है और क्या छोड़ना है। यहाँ पर आके लिटरली वो वाला हिसाब होता है कि मतलब आपको वाकई नहीं पता लग रहा होता कि मुझे क्या चीज़ लेनी चाहिए और क्या चीज़ छोड़नी चाहिए। 3 से 4 घंटे की रिकॉर्डिंग के बाद मैंने ये 3 पार्ट्स को 15 मिनट्स 10 मिनट्स में डिवाइड किया ताकि मैं किसी चीज़ को स्किप ना करूं। ये अब हम आ गए हमारी मामाज़ के फेवरेट सेक्शन में। इवन मामाज़ क्यों, हर वो लड़की जो कि अपना दिन का एक मेजर पार्ट किचन में गुजारती है उसका ये फेवरेट सेक्शन ही होगा, क्योंकि जब आप किचन में चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं है तो आपको काम करने में बहुत मुश्किल होती है। लेकिन अगर हर चीज़ आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो तो वहाँ आपको काम करने में खामखा ही मज़ा आने लग जाता है।
आपको अपने किचन के लिए स्टोव चाहिए, आपको अपने किचन के लिए माइक्रोवेव ओवन चाहिए, आपको अपने किचन के लिए बेकिंग ओवन चाहिए, टैप्स चाहिए, सिंक चाहिए, जो भी चाहिए वो सब कुछ इस सेक्शन में अवेलेबल था। आपने पूरी वीडियो में कलर स्कीम्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको जिस पार्ट का कलर स्कीम, जिस रूम का, जिस किचन का कलर स्कीम और आइडियाज़ पसंद है, आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि अब बाद में आपको जब ज़रूरत हो तो वो आपके सामने हो। आई नो हर चीज़ हमारे लिए इंटरनेट पे बहुत इजीली अब असेसिबल है, हम गूगल कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो इन स्टोर चीज़ें होती हैं वो बहुत डिफरेंट पड़ी होती हैं। तो इसलिए मैं चाहती थी कि मैं वो आइडियाज़, वो चीज़ें अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूं जो लोग नया घर बना रहे हैं, वो ढूंढ रहे होते हैं नए नए आइडियाज़, नए कलर स्कीम्स। अगर तो आप ब्लैक और वाइट लवर हैं तो आप अपने किचन का ये वाला थीम भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तान में तो ब्लैक बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी एकदम उसके ऊपर नज़र आने लग जाती है। मेरी तो मामा बिल्कुल भी पसंद ना करें ब्लैक वाला कलर, उन्होंने तो सारा दिन इसकी सफाई करते रहना है। और अगर वो यहाँ पर IKEA स्टोर में भी आ जाते तो उन्होंने कहना यहाँ पे कितना ज़्यादा खिला रहा है, क्योंकि उनको हर चीज़ हर वक्त साफ़ चाहिए। अगर आपको अपने किचन में बार चाहिए, अस्तगफिरुल्लाह, तो आप, अगर ज़रूरी तो नहीं कि आपने उसमें ड्रिंक करना है, लेकिन आप अपने ग्लासेस को इस तरह से असेंबल कर सकते हैं, एक डिफरेंट सी वाइब आती है। और ये ज़रा लग्जरी सा किचन है। अगर आपको ऐसा किचन चाहिए, अगर आप देख रहे हो तो आपको यहाँ से ऐसा लगेगा जैसे हम विंडो से बाहर देख सकते हैं, पर ये सारी आर्टिफिशियल विंडोज़ थी सिर्फ हमारे एक वाइब क्रिएट करने के लिए। आपका छोटा सा किचन है, अगर इस टाइम जिसमें मैं खड़ी हूँ बिल्कुल छोटा सा किचन था, तो आप देखें यहाँ पर भी उन्होंने उस छोटे से किचन में ज़रूरत की हर चीज़ और बहुत अच्छे तरीके से असेंबल की हुई है। और ये साथ वाला किचन थोड़ा सा बड़ा किचन था, जितना नॉर्मल हमारे पाकिस्तान में आम, अगर हम एक केनाल के या 10 मरले के घर में किचन होता है, इतना सा तो वो भी होता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि हम पाकिस्तान में ना जगह बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं। इधर इन्होंने किचन के साथ अंदर पेंट्री दी हुई है कि यहाँ पर एक ये नहीं कि बहुत बड़ा सा किचन ही बना दिया है और जनाब आपके पास उसके बाद बर्तन रखने की भी प्रॉपर जगह नहीं। किचन के साथ उन्होंने छोटी सी पेंट्री दी जहाँ पर अपने एक्स्ट्रा बर्तन, बड़े बड़े पतीले हमारी अम्मियाँ आराम से रख सकते हैं। और ये इस टाइम एक लॉन्ड्री का बड़ा मज़े का कॉन्सेप्ट है कि लॉन्ड्री रूम को किस तरह से आप सेट कर सकते हैं। ये उन्होंने हैंगर्स दिए हुए हैं, साथ में वॉशिंग एरिया था। हाँ जी, अगर आपके घर में बड़ा सारा किचन है तो ये वाला आइडिया आप यहाँ से ग्रैब कर सकते हैं कि बड़े सारे किचन को हमने किस तरह से सेट करना है। और उस किचन के साथ ही आपने अगर छोटा सा डाइनिंग भी बनाना है तो उसके लिए हमें क्या आइडियाज़ हैं। मतलब कि हर चीज़ का ज़बरदस्त आइडियाज़। साथ में आप अपने डेकोरेशन असेंबल्स भी रख सकते हैं। अपने किचन को भी हम प्यारा सा डेकोरेट करके रखें ताकि वहाँ पर आपका काम करने का भी दिल करे। मुझे इस किचन की कलर स्कीम इतनी मज़े की लगी थी, इतने लाइट से पेस्टल से कलर्स यूज़ किए हुए थे, मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। और अगर आप ये वाला कॉर्नर वाला किचन देखें कितना छोटा सा और इतना प्यारा सा था ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैंने किसी भी चीज़ को मिस नहीं करना। मैं चाहती हूँ मेरे व्यूअर्स हर चीज़ देखें। इस वाले किचन की कलर स्कीम टोटली डिफरेंट थी, मुझे बहुत ज़्यादा यूनिक लगी। ऐसा कलर स्कीम मैंने यूजुअली पाकिस्तान में देखा भी नहीं है कि किचन में इस तरह के कलर्स को यूज़ किया गया हो। इतना प्यारा ये मेहरून और कलेजी के दरमियान शायद कुछ कलर था, बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था कि एक बड़ी ही ना स्ट्रॉन्ग सी वाइब आपको इस तरह के किचन से आती है। उन्होंने किचन के साथ ही छोटा सा लॉन्ड्री एरिया भी था कि आप वहीं पर अपने कपड़े शपड़े भी वॉश कर सकते हैं। मेरे पाकिस्तानी, आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सब कुछ मैंने आपको ही दिखाना है और इतनी ज़्यादा मेहनत मैंने आपको दिखाने के लिए ही की है कि आप
घर बैठे बैठे वो सारी चीज़ें देख सकें, इंजॉय कर सकें और आपको घर बैठे बैठे सारे आइडियाज़ मिल सकें, जो कि आप इधर उधर जाकर ढूंढने के बजाय आपके एक क्लिक पे आपको ये सारे आइडियाज़ मिल जाएं। अब हमारे यहाँ डाइनिंग टेबल में सारी से 6 चेयर्स होती हैं, इस तरफ भी इस तरफ, ज़्यादा से ज़्यादा हम किंग और क्वीन चेयर होती है, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक साइड पे बड़ा सारा काउच है, एक तरफ किंग चेयर है, एक तरफ क्वीन चेयर है, साथ में दूसरी चेयर्स हैं। सो डिफरेंट सी वाइब ना, डिफरेंट इंटीरियर, यही आइडियाज़ होते हैं जो एक घर को यूनिक और खूबसूरत बनाते हैं। ये एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट का डमी था। आपको उन्होंने एंट्री से लेके बेडरूम से वॉशरूम तक हर चीज़ का आइडिया। देखिए यहाँ से हम एंटर हुए, ये हमें अगर आपका बेडरूम है उसमें एक साइड पर उन्होंने थोड़ा सा कंप्यूटर टेबल और चेयर दिया हुआ है। यहाँ पर आपके लिए वार्डरोब है, उसके साथ आपके लिए छोटा सा वॉशरूम जिसमें नहाने की जगह प्रॉपर, और उसके अलावा जनाब उन्होंने इवन इतने छोटे से वॉशरूम में भी उन्होंने डेकोरेशन का भी फुल इंतज़ाम रखा है। और यह इस छोटे से अपार्टमेंट का किचन जो कि फुली असेंबल्ड है, हर चीज़ उसमें आपके लिए अवेलेबल है, और ये आपका छोटा सा लिविंग रूम। सो इस तरह हम इस घर से बाहर आ गए। इस रूम में आप देख रहे होंगे कि येलो चेयर, हमारे यहाँ क्या होता है, या वैसे भी यूजुअली भी हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि हम चीज़ों को मैचिंग कर रहे होते हैं कि मेरे ब्लू कर्टन्स हैं, ब्लू सोफ़ाज़ है, ब्लू रग है, हर चीज़ ब्लू या जो भी कलर होता है ना। लेकिन जब इस तरह आपने जहाँ पर ये येलो चेयर देखी है, उसका टोटली कलर स्कीम डिफरेंट थी। बीच में एक येलो चेयर थी, क्योंकि हमें कलर ब्रेक करना होता है। ये इंटीरियर आइडियाज़ इसी तरह से वो चीज़ को डिफरेंट करता है कि जब आप एक डिफरेंट कलर की चीज़ वहाँ पे पड़ी होती है तो वो उन सारे कलर जो एक ही थीम चल रहा होता है उसको ब्रेक करने के लिए होती है, और वो एक खाम खास ऐसी आई कैचिंग सी चीज़ बन जाती है, और वो एक बहुत अच्छा और डिफरेंट सा इफेक्ट दे रही होती है। मेरी बातें भी सुनते जाना आपने साथ साथ, और आपने स्क्रीन पर भी नज़र रखनी है कि क्या आपके सामने चल रहा है इस टाइम पर। और आपने इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना है और शेयर करना है, और मुझे इस पे कमेंट्स भी चाहिए आप लोगों के। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो इस लिविंग रूम के अंदर डाइनिंग टेबल है, वो तो हमारे यहाँ भी ऐसे होता है, लेकिन यहाँ पे मज़े की चीज़ क्या, अगर वो 6 की 6 चेयर्स ही लगाते तो वो बहुत ज़्यादा जगह लेती, लेकिन उन्होंने एक साइड पे एक वॉल को यूज़ करते हुए ही काउच सेट बना दिया जो कि जगह जिससे कम यूज़ होगी। सो इस तरह के छोटे छोटे आइडियाज़ इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी स्पेसिस को यूटिलाइज़ करने के लिए। इस ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम की मुझे थोड़ी सी विंटेज सी लुक लगी थी कि मतलब बड़े ही जो फर्नीचर और जो सारा इंटीरियर था वो एक विंटेज सा इफ़ेक्ट क्रिएट कर रहा था। सो ये बाकी सारे किचन्स और ड्राइंग रूम्स और लिविंग रूम से इसका टोटली डिफरेंट एक इफ़ेक्ट था, क्योंकि इसमें लग्जरी सोफ़ा यूज़ किया गया, अगर आपको तक नज़र आ रहा होगा। सो इस तरह की चीज़ें उसको डिफरेंट बना रही थी। वैसे मैं सोच रही थी कि हमारे अगर असली वाले घर में हमने इतना ज़्यादा डेकोरेशन और इतना ज़्यादा सामान रखा हो तो हमारी तो काम वालियाँ डस्टिंग के इतने ज़्यादा चार्जेस करते हैं कि उन्होंने डस्टिंग के लिए एक एक चीज़ उठानी है, उसको साफ़ करना है, और फिर जनाब उन्होंने कहना है कि हमारे तो डस्टिंग के पैसे बढ़ा दो। इस अपार्टमेंट में खड़े होकर बिल्कुल ऐसे ही नहीं लग रहा जैसे हम वाकई किसी बैल्कनी में और वहाँ से हमें बाहर नज़र आने पर, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सारे पिक्चर्स और वॉलपेपर्स का कमाल था। और जनाब ये देखें यहाँ पर कितनी मज़े की हैंगिंग की जगह और उन्होंने हमें दी हुई है। इस अपार्टमेंट में उन्होंने बच्चों का भी एक बेडरूम बनाया हुआ है कि एक मेन मास्टर बेडरूम था और साथ में एक बच्चों का बेडरूम था, लेकिन बहुत छोटी सी स्पेसिंग के साथ उन्होंने हर चीज़ क्रिएट की हुई थी। आजकल के दौर में सोफ़ा कम बेड एक एसेंशियल आइटम ही बन गई है, क्योंकि जब हमारे पास एक्स्ट्रा मेहमान आ जाते हैं तो अपने सोफ़ाज़ को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, वो एक बेड बन जाते हैं। उसके अलावा भी अगर आपके लिविंग रूम में भी पड़ा हुआ है तो आप टीवी देखते वक्त भी कभी आपका दिल करता है कि अब आप लेट कर देखें, तो सोफ़ा कम बेड उसके लिए तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। यहाँ पर अब हमें डिफरेंट सोफ़ाज़, काउचेस, स्टूल रेस्ट, ये चीज़ें देखने को मिलेंगी इस वाले सेक्शन में, डिफरेंट कलर स्कीम्स के साथ, डिफरेंट स्टफ़ के साथ। कोई बैठ की चेयर्स, बैठ के सोफ़ाज़, बैठ के टेबल्स, इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पर अवेलेबल थी। आपका दिल करे तो आप भी इस तरह से अपनी वॉल के ऊपर अपनी चेयर्स को अटैच कर सकते हैं डेकोरेशन के लिए।
और इसी के साथ IKEA का ये सफ़र होता है हमारा यहाँ पर ख़त्म। हम वापस से उसी सेक्शन में पहुँचने वाले हैं जहाँ से हमने वीडियो स्टार्ट की थी। आपको मेरी वीडियो पसंद आई, आप मेरी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मीट अप नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।